Friends, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in coordinate geometry, we already discussed how you will able to recognize which type of this triangle, and we already discussed about the distance formula. So today we are going to discuss about the quadrilaterals. बच्चों हम 4 quadrilateral के बारे में डिस्कस करेंगे, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि हमें क्या गिवन होंगे 4 जैसे क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 वर्टेक्स होते हैं, वो गिवन हो गया और हमसे पूछा जाएगा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो उससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों ध्यान दो, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बताना हो। स्क्वायर होता है आपका, बच्चों आपका फर्स्ट है मान लो स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है सर, 4 साइड्स, मेनली यहाँ पे गेम साइड्स का ही चल रहा है, एंगल के बारे में आप बोलना चाहो तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल, यस और नो। क्या बच्चों यही होता है आपका। अब देखिए सर और भी तो होता है, वो तो आपने बताया नहीं है। अरे बता देते हैं, भी रुकिए एक सेकंड कैमरा को चेक करने दीजिए, कई बार दिक्कत हो जाती है, फिर पता चले मेहनत की भी हो। ध्यान दीजिए बच्चों कि स्क्वायर है आपका, या आपको 4 वर्टेक्स गिवन आ गए और बोला जाएगा चेक कीजिए ये कि स्क्वायर के वर्टेक्स है क्या। तो हम क्या करेंगे सर वी नो अबाउट द स्क्वायर, ऑल द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल एंड डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल एंड 4 वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल के बारे में हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एंगल का यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला में एंगल का कोई यूज़ नहीं है। तो अगर सर उसकी 4 साइड इक्वल हो जाए, उसके डायगोनल इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट सर स्क्वायर रोम्बस में भी तो सर 4 साइड इक्वल होती है, बट बच्चों रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। आप सबको पता है रेक्टेंगल में भी चारों एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बच्चों रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगी एंड डायगोनल इक्वल होंगे। अगर किसी वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स को अगर से रेक्टेंगल बन रहा होगा तो हम पहले तो अपोजिट साइड देखेंगे इक्वल है या नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल आने से वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। फिर हम डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, वरना वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ या ना, इज इट क्लियर बच्चों। तो रेक्टेंगल में भी क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स, इक्वल एंड डायगोनल भी क्या होते हैं आपके, इक्वल। अरे 9th में अच्छे से प्रूफ करवाया आपको क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए 3rd वाला आपका आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों आपका, सर पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, यस और नो बच्चों, इज इट क्लियर। उसके बाद में आ गया आपका रोम्बस। बट पैरेललोग्राम में आपको पता है एक प्रॉपर्टी और होती है सर, इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, हम बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, और ये डायगोनल का कंसेप्ट उन दोनों में भी लागू होता है। स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं और रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों। और पैरेललोग्राम में भी आपके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। रोम्बस में क्या होता है सर, ऑल साइड्स इक्वल। सर साइड्स तो इक्वल होती है बट डायगोनल नॉट इक्वल। इज इट क्लियर बच्चों। क्या ध्यान रखना है आपको, अभी चारों को फिर से देख लेते हैं। देखो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है सर, दोनों में 4 साइड इक्वल होती है, बट स्क्वायर में रेक्टेंगल इक्वल होता है और रोम्बस में स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चारों साइड यहाँ पे भी डिस्टेंस से इक्वल आ सकते हैं, यहाँ भी, बट डिफरेंस कैसे करेंगे, उसके डायगोनल इक्वल आएंगे, इसके डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे।
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं आता है, तो वहाँ पे साइड्स के फॉर्मूले से निकालोगे तो डिफरेंस से पता चल जाएगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। और सभी में आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इसमें 90 डिग्री पे करते हैं, उसमें 90 डिग्री पे करते हैं, इनमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अगेन लेट मी चेक द कैमरा। ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ आएगी तभी आप यहाँ पे कुछ सोल्व कर पाओगे। जैसे अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन करना सोल्व करता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे हम एक क्वेश्चन गिवन है बच्चों आपको, और क्वेश्चन क्या गिवन है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आप कर लेंगे, बहुत ईजी है, हम एग्जाम्पल 2 भी करेंगे, सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे बच्चों पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सपोज करो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए के कोऑर्डिनेट है 2,4, इज इट क्लियर बच्चों, एंड बी के कोऑर्डिनेट आ गए 3,6। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ये बुक में एग्जांपल नहीं है, मैं खुद से ले रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ हाउ यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। आपको बताया गया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे ए बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ए और बी कोऑर्डिनेट लेकर आप x और y लेते तो यहाँ पे xy आता। अगर आप p और q लेते तो p और q, जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है वो नोटेशन यहाँ पे आएगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ को आपसे ए बी कितना मिलेगा, देखो x2 कितना, आप ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 है 3 माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ए बी कितना मिलेगा, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर 1 होता है, 6 माइनस 4 2 स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया √5। और बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स। इज इट क्लियर बच्चों? यह आपको अच्छे से आना चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करना। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर प्रोग्रेस करते हैं और हम आपके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब मैं एग्जाम्पल्स करवा दूंगा तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, तो मैं तो एक्सरसाइज भी करवा दूंगा, पर अगर सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन, या ऐसे कह रहा है डू पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है बच्चों आपको। अब उस पॉइंट के अंदर आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। फॉर्म ए ट्राइंगल, वो क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल बनाते हैं क्या। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। देखो 3 पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है 3,2, 3,2, सेकेंड पॉइंट है -2, -3, थर्ड पॉइंट है 2,3। बच्चों एक पॉइंट है 3,2, एक है -2, -3, एक पॉइंट है 2,3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमें चेक करने हैं कि ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल के हैं क्या। हम कह देंगे ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट है हमारा बी है, ये पॉइंट है हमारा सी। इज इट क्लियर बच्चों? तो ध्यान देंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए, अभी पहले तो हम चेक करेंगे ट्राइंगल बनाएंगे क्या। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कंडीशन बताइए, 2 साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। बच्चों एक बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा इसी में, और इतनी लॉलीपॉप चीज़ों के लिए देखो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बच्चों सब्ट्रैक्शन करने में साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, एल्स यू विल गेट द रॉन्ग डिस्टेंस। आप डिस्टेंस ही रॉन्ग फाइंड करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, हम a और b की बात करें तो x2 कितना है -2, माइनस x1 कितना है -3 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, रूट। तो कितना आया, देखो ए बी यहाँ से कितना आ गया, -2 और -3 बच्चों हो गया -5। फर्स्ट टाइम डिटेल में लिख रहा हूँ। फिर -3 एंड -2 कितना आ गया -5 स्क्वायर रूट। आपको पता है सर ये 25 होगा और ये भी 25 होगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करते प्लस हो जाएगा।
तो आपको यहाँ से ए बी कितना मिल रहा है, √50 यूनिट्स। यस और नो? आप चाहें तो बच्चों इसके डेसिमल में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आएगी 7.07 अप्रोक्स आएगी, एग्जैक्ट तो होगी नहीं क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है आपका, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के अंदर कभी भी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अप्रोक्सीमेट लिख दिया। अब जैसे आपने ए बी निकाल लिया, तो बच्चों अब आप निकालेंगे बी सी। बी सी में वही, अब ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। ध्यान दीजिए फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं बार बार, x2 माइनस x1, तो देखो 2 माइनस 2 और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 3, फिर माइनस माइनस तो 3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है, एक माइनस का 3 +3 हो जाएगा। इट मीन सर कितना आ गया, 2 and 2 4, 4 स्क्वायर होता है 16, 3 and 3 6, 6 स्क्वायर होता है 36। तो बच्चों ये कितना आ गया आपका, √52। इसका मतलब होता है बच्चों 7.21 अप्रोक्स वैल्यू है ये। क्यों है अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं हम, क्योंकि सर ये वैल्यू टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, तो हम 2 डिजिट का ले लेते हैं डेसिमल के बाद में, और ये आपका इरेशनल नंबर है। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है स्क्वायर रूट में हमेशा इरेशनल होते हैं। बी सी निकालिए बच्चों, मान लो सी ए निकाल रहे हो आप, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे सी ए कर रहे हो तो इसको x2 मान लो, 3 - 2 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 3 - 2 फिर से 1 आ गया, उसका स्क्वायर 1 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, √2। और बच्चों √2 का वैल्यू तुम्हें याद ही होगा 1.41 अप्रोक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब वो बता रहे कि ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो आप चेक कर लो ना, 2 साइड्स का सम करो। तो हम ए बी और बी सी का सम कर रहे हैं, वो किससे ग्रेटर देन आना चाहिए, ए सी से बड़ा आना चाहिए। ए बी कितना 7.07 प्लस बी सी आ रहा है 7.21। अरे इन दोनों का सम करोगे और ए सी तो आपका 1.41 ही है, ये तो 14 पॉइंट समथिंग हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है। अब आप इन दोनों का सम कर लो, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, वो इससे बड़ा है, हाँ या ना। अब आप इन दोनों का सम कर लो, ये भी 8 पॉइंट समथिंग, वो इससे बड़ा आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो 3 पेयर में आप सम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट्स हमारे ट्राइंगल बनाते हैं। अब ये कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं ये आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको एक साइड गिवन है, देखो क्या हमारी 2 साइड्स इक्वल आ रही है बच्चों, तीनों साइड हमारी इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल है, स्केलीन है। बट क्या यहाँ पे और भी कुछ बन रहा है क्या, देखो बी सी आ रहा है हमारा √52, और बच्चों आपका ए सी आ रहा है, वो कितना आ रहा है, √2। देखो मुझे यहाँ से पता चल रहा है सर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। कैसे, देखो बी सी का स्क्वायर जो आ रहा है वो आपके ए बी के स्क्वायर के और ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो बी सी कितना है, √52, उसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ए बी का स्क्वायर है √50, इसका स्क्वायर कर दें, ए सी आपका √2, इसका स्क्वायर कर दें। इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 52, यहाँ भी कैंसिल हो गया 50 + 2। तो ध्यान दीजिए 52 दैट इज इक्वल टू 52। इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हो गया सर, साइड के बेसिस पे तो ये स्केलिन हो गया, बट सर ये राइट एंगल भी है, तो आप लिख दोगे ये स्केलिन राइट एंगल है आपका। कौन सा, स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। इज इट क्लियर बच्चों? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी में हम जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं, बुक में भी ऑलरेडी सॉल्व है, पर मैं तो यही कहूँगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसके बाद उसकी कॉपी नहीं करें आप, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम इसमें क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला। एक एग्जांपल गिवन है, देखो 4 पॉइंट्स गिवन है, तो वो कह रहा है चेक कीजिए कि ये स्क्वायर के वर्टेक्स है क्या। तो बच्चों एक वर्टेक्स है आपका 1,7, उसके नेक्स्ट वर्टेक्स है 4,2, उसके नेक्स्ट वर्टेक्स है, बच्चों वर्टेक्स को लिखने में रॉन्ग मत कर देना, एक साइन का डिफरेंस हुआ कि आपका मामला गड़बड़ हुआ। 1742 -1,1 -4,4। अब क्या कह रहा है बच्चों, स्क्वायर के वर्टेक्स है क्या। तो हम स्क्वायर के लिए क्या चेक करेंगे सर, हमारी चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए और हमारे डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, हम इसको बोल देते दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो एक रफली स्क्वायर बना लीजिए बच्चों। ये आपका ए कोऑर्डिनेट है 1,7,
ये आपका बी कोऑर्डिनेट है 4,2, दिस इज सी कोऑर्डिनेट -1, -1, दिस इज डी -4,4। बच्चों ध्यान दीजिए, ए के बाद में बी यहीं लिखा जाएगा, ना कि यहाँ लिख दो आप कोऑर्डिनेट्स को इधर उधर, या तो साइकिल को ऐसे चलाइए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलाइए, ठीक है। तो ए के बाद बी लिख लिया, सी लिख लिया। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी फाइंड करना है हमें, ए बी। बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। 4 - 1 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 - 7 -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बच्चों इसको सोल्व करने पे आएगा √34। यूनिट्स लगा दो क्योंकि ये आपका डिस्टेंस है। ए बी के बाद में हम निकालेंगे बी सी। देखो x2 - x1 -1 -4 दोनों मिलके हो गया -5, उसका स्क्वायर होता है 25 प्लस -1 -2 -3 होता है, उसका स्क्वायर होता है 9, अगेन कितना आ गया 34 यूनिट्स। बी सी के बाद में बच्चों निकालेंगे सी डी। देखो -x2 - x1 -4 -1, बट ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो -4 + 1 -3 होता है, उसका स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 -1, बट -1 के साथ माइनस और लगा हुआ है। देखो ऐसे करेंगे ना 4 -1 तो 4 + 1 आ गया 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया बच्चों 34। सी डी आ गया। अब हम निकालेंगे डी ए। तो 1 - 4 तो 5 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया 25 प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर होता है 9, ये अगेन 34 यूनिट आ गया बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारी चारों साइड्स इक्वल आ गई। क्या चारों साइड चेक करने से पता चल जाता है वो स्क्वायर है? नहीं सर, वो रोम्बस भी हो सकता है। हम डायगोनल भी चेक करेंगे। अब हम डायगोनल निकाल लेते हैं ए सी देखो, तो -1 एंड -1 देखो ऐसे, वो है आपका x2 - 1, एक बार फिर माइनस और फिर -1, इसका स्क्वायर प्लस -1 - 7 इसका स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया एक जगह। तो देखो कितना आ गया बच्चों यहाँ से, -1 - 2 होता है सर, उसका स्क्वायर कितना हो जाता है 4 प्लस -8 उसका स्क्वायर हो जाता है 64। तो सर यहाँ से आ गया √68 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट में ए सी आ गया। अब हम ये बी डी भी निकाल लेते, दूसरा डायगोनल। इस बार डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए बी से डी -4 -8 स्क्वायर 64 प्लस 4 - 2 स्क्वायर 4। क्या बच्चों फिर से 68 नहीं आ गया? इट मीन्स, ध्यान दीजिए बच्चों, 4 साइड इक्वल आ रही है √34, आगे निकालना की जरूरत नहीं है वैल्यू, और ये दोनों डायगोनल भी इक्वल आ सकते हैं। इट मीन्स दीज 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया बच्चों, बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसी में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल 3 आपको क्या कह रहा है बच्चों, फिगर बना हुआ है। आसिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट A, B, C respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason your for answer. बच्चों क्या कह रहे हैं, एक आपको ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ बुक में देखेंगे एग्जाम्पल 3 में 3 स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। क्या एक लाइन का मीन्स है क्या वो कोलिनियर है? क्या इस 3 आर सीटेड इन ए लाइन, हमें कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके पहले हमें तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, आप देखेंगे, देखो ए यहाँ पे क्या है, यहाँ हम डायग्राम नहीं बना रहे, बेवजह टाइम कंज्यूम होगा मेरा, आपका एक वीडियो भी नहीं बन पाएगा। एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 1 है। इट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3, y। सिमिलरली आप बी के कोऑर्डिनेट देखेंगे 6, 4। और बच्चों सी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 8, 6। कितने आ जाएंगे बच्चों 8, वैसे क्वेश्चन में भी लिखे हुए हैं कोऑर्डिनेट, ये कोई बात नहीं। कह रहा है उसके रीजन भी बताओ। अरे वो एक लाइन में बैठे होंगे, इट मीन्स वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। अगर वो तीनों स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए कोलिनियर वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर ये तीनों एक ही लाइन में है, सपोज दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, अगर ये एक ही लाइन में है तो कंडीशन क्या होगी,
AB प्लस BC दिस मस्ट बी इक्वल टू AC। हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों हम पहले AB निकाल लेते, A टू B, A से B देखो 6, ये A के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लो 3,1, B के कोऑर्डिनेट लिख लो 6,4, C के कोऑर्डिनेट लिख लो 8,6। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। A से B 6 माइनस 3 उसका स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, फिर उसका स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा √18। फिर से देख लीजिए, x2 माइनस x1 3 आ गया, उसका स्क्वायर है 9, 4 माइनस 1 3 आ गया, फिर उसका स्क्वायर 9, √18 यूनिट्स लगा लेना। BC निकालेंगे बच्चे, B से C 8 माइनस 6 कितना होता है 2, उसका स्क्वायर होता है 4, 6 माइनस 4 कितना होता है 6 में से 4 गया तो बच्चों कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से फिर से कितना मिल गया आपको √8 मिल गया। यूनिट्स लगा लेना। BC आ गया, उसके बाद हम AC निकालेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, A से C 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 अगेन 5, उसका स्क्वायर आता है 25, ये आ गया √50। सर मैं इनका सम कैसे करूँगा, डेसिमल में वैल्यू नहीं पता, जरूर नहीं है। देखो 18 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3√2। इसको क्या लिख सकते हैं सिमिलरली 2√2। 50 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, √2 का ऐसे एज इट इज़ लिख दें, हाँ या ना। अब कंडीशन में पुट करेंगे वैल्यू, तो बच्चों AB का वैल्यू कितना आ रहा है 3√2, BC का वैल्यू कितना आ रहा है 2√2, दैट इज इक्वल टू AC कितना आ रहा है आपका 5√2। सम कीजिए इन दोनों का बच्चों, 3√2 और 2√2 कितना √2 होता है 5√2, दैट इज इक्वल टू 5√2। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स इन दोनों साइड का सम बड़ी AC के इक्वल आ गया। इट मीन्स तीनों पॉइंट क्या होंगे हमारे कोलिनियर होंगे। वो रीजन यही तो पूछा, आप कहोगे दीज 3 पॉइंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कोलिनियर, दैट्स वाई दीज 3 सिटिंग इन ए लाइन। इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों।